रोजगार के लिए सब परेशान है बहुत। डॉलर 83 रुपए पहुंच गया है। बीजेपी कर क्या रही, झूठ बोलती है। कांग्रेस रियल काम करेगी तो कांग्रेस जरूर आएगी 2024 में। बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। तो आप किसको वोट देने वाले 2024 में? कांग्रेस को बदलाव देखने को मिलेगा। लोग यही कह रहे थे कि परिवारवाद से हटके कोई बने प्रेसिडेंट, अब वही हुआ है। परिवारवाद से थोड़ा हटके मतलब प्रेसिडेंट बना गया है, तो जरूर बदलाव होगा इस बार 2024 में। गुजरात में और हिमाचल में चुनाव है, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा। नमस्कार, मैं हूं शिवी अग्रवाल और आप सभी देख रहे हैं जेटी न्यूज। मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रेसिडेंट बनने के बाद गांधी परिवार से पहली बार हटकर कोई प्रेसिडेंट बना है। 2 डिकेड के बाद ऐसा निर्णय कांग्रेस की तरफ से लिया गया है। वहीं राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर चुके हैं। महागठबंधन ही होने वाला है, तो 2024 के चुनाव इस तरीके से कुछ अहम होने वाले हैं। कांग्रेस बीजेपी पे हावी हो पाएगी या फिर महागठबंधन भी बीजेपी के सामने कुछ सफलता भरा चुनौती पेश कर पाएगा? ये जानने के लिए हम खड़े हैं दिल्ली के दिल सीपी में कि 2024 के आने वाले चुनावों में क्या होने वाला है। नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे 2 टिकट के बाद। क्या लगता है कोई बदलाव आएगा? मनमोहन सिंह की जैसे पपिट कहा जाता था वही हो जाएगा? पहली बात तो बहुत टाइम बाद ऐसा बदलाव देखने को मिला है कि किसी और को, मतलब कहते हैं ना, गांधी फैमिली से हटके किसी को एक चेहरा देखने को मिला है और किसी को एक चांस दिया है कि हाँ ठीक है, आप पार्टी को आगे बढ़ाओ। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद पार्टी को ज़रूरत भी है, और बदलाव तो हमेशा से ही अच्छा रहा है, तो आई फील ये गुड है। इससे बदलाव आएगा कांग्रेस में? नहीं, हाँ, वो तो मैं जज नहीं कर सकता इस चीज़ के बारे में, और किसी को ऐसे पहले जज करना भी सही नहीं है कि हाँ भाई कुछ बदलाव आएगा या नहीं आएगा। बट हाँ ठीक है, एक अच्छी पहल है कि आपने किसी और को आगे किया आपकी बार। लगता है कांग्रेस इस बदलाव से थोड़ा बहुत बीजेपी पे हावी हो पाएगी, थोड़ी बहुत भी हो पाएगी? इसके बारे में तो कुछ कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एकदम से एक नया चेहरा आने से कि कोई बदलाव से कोई भारी हो जाएगा, ऐसा अभी फील नहीं होता। और एक अच्छा जैसे ये भी है कि मोदी जी भी गए थे उनके पास और उनसे मिल के आए और उनको कांग्रेस भी किया, तो दैट्स अ गुड थिंग। बट आई डोंट फील कि हाँ एकदम से जो बिगड़े हुए हालात हैं उनको एकदम कवर अप कर लिया जाएगा जस्ट बाय द फेस। कांग्रेस में क्या, कांग्रेस में हमेशा ड्राइवर की सीट मिला है, ठीक है। कांग्रेस ने हमेशा कोई भी बन जाए इनका प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, लेकिन चलाएगा तो राहुल और सोनिया ही, ठीक है। तो वही वाली बात है, कोई से कांग्रेस पद मिला हो, कुछ भी मिला हो, कांग्रेस की तो यही देन रही है परिवारवाद। और परिवारवाद के तहत मैं इतना बता रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, कोई भी बन जाए चलाएंगे तो राहुल और सोनिया ही। वो भी, उन्हें भी फैसले नहीं लेने दिए जाएंगे, जैसे मनमोहन सिंह को नहीं लेने दिए गए थे। तो आपको लगता है पपेट ही है? बिल्कुल बिल्कुल पूरे पपेट है, कोई भी बदलाव नहीं आएगा। जैसे बीजेपी पे थोड़ा सा मतलब अब इससे दबाव बनेगा कि नए प्रेसिडेंट 2 डिकेड के बाद जो है नए प्रेसिडेंट बने हैं कांग्रेस के, तो इससे थोड़ा बहुत तो बदलाव आने की उम्मीद है। बदलाव क्या आएगा? बदलाव ऐसे ही चलेगा। बदलाव क्या, देखो मैं इतना बता रहा हूँ, ये तो चेंज करते रहते हैं कांग्रेस। 2 डिकेड के बाद चेंज किया गया है, वो भी नए प्रेसिडेंट बने हैं, तो कुछ तो सोच के बनाया हो। कुछ सोच के बनाया है, इसलिए बनाया है कि अब लोग इनको देख रहे थे, नहीं वो परिवार वाले ही इनके बन रहे थे। अब इन्होंने सोचा थोड़ा चेंज करें, ठीक है। जैसे मनमोहन को बना दिया था इन्हें, मनमोहन की बातें ऐसी थी, किसी लायक बातें नहीं थी, सोच समझ के बोलता था, बोलता ही नहीं था, हमेशा कहानियां बताता था। हर डिबेट में कहीं भी झंडा फहरा रहा, वहां भी कहानियां बताता था अपने स्कूल की और उसकी। तो उसके अपने फैसले बोलते थे कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता था, निर्णय नहीं लेने दिया जाता था। क्या पता मल्लिकार्जुन खड़गे मनमोहन सिंह ना हो? बिल्कुल होना पड़ेगा भैया, किसी के अंडर में रहोगे तो उसकी बात तो सुननी पड़ेगी। और कांग्रेस की तो हमेशा कोई भी बन जाए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, कांग्रेस में तो चलेंगी उन्हीं की, राहुल गांधी सोनिया गांधी। बिल्कुल ये सब दिखावा है। बिल्कुल दिखावा, बिल्कुल आएगा। खड़गे जी अच्छे इंसान है और नए प्रेसिडेंट बने, अच्छा होगा। अच्छा कुछ होने वाला है, कुछ बता 2024 में दिखेगा? अब कांग्रेस हावी हो सकती है बीजेपी? बिल्कुल हो सकती है। बताइए कुछ कि क्या लगता है मल्लिकार्जुन क्या नए डिसीजन लेंगे? क्या ऐसा होगा कि बीजेपी कांग्रेस में बदलाव होकर बीजेपी पे हावी हो सकते हैं? कौन से बदलाव आपको दिखने वाले हैं? रोजगार है, रोजगार के लिए सब परेशान है बहुत। डॉलर 83 रुपए पहुंच गया है। बीजेपी कर क्या रही, झूठ बोलती है। कांग्रेस रियल काम करेगी तो कांग्रेस जरूर आएगी 2024 में। बीजेपी झूठ बोलती है, आपको ऐसा लग रहा है? तो आपका क्या लगता है, ऐसा बीजेपी झूठ बोल रही है, झूठ के बेहाफ पे राजनीति कर रही है? मेरे ख्याल से सारे झूठे बोलते हैं, सारे राजनेता झूठे हैं। आपने तो सारी भी सही नहीं है, सब झूठ बोलते हैं। आप वोट देते हैं? हाँ वोट देते हैं। तो आप किसको देते हैं? कौन
तो झूठे लोगों को वोट दे देते, क्या करें, नोटा दे दीजिए ना फिर। अब लोटा ही देंगे, दे अभी तक झूठे लोगों को वोट देते आ रहे थे, अब हम लोटे में देंगे वोट। हाँ, बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है, बहुत। आपको क्या लगता है सर, महंगाई है या नहीं? बहुत ज्यादा महंगाई है। तो आप किसको वोट देने वाले 2024 में? कांग्रेस को। कांग्रेस को कल नए प्रेसिडेंट बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? बिल्कुल बदलाव देखने को मिलेगा। लोग यही कह रहे थे कि परिवारवाद से हटके कोई बने प्रेसिडेंट, अब वही हुआ है। परिवारवाद से थोड़ा हटके मतलब प्रेसिडेंट बना गया है, तो जरूर बदलाव होगा इस बार 2024 में। और जिस हिसाब से राहुल गांधी जी मतलब मेहनत कर रहे हैं, उस हिसाब से लग रहा है कि कुछ तो जरूर टक्कर देंगे। देखिए, बदलाव हो ही नहीं सकता, रिपीट करेगी बीजेपी। 2024 में भी मोदी जी ही जीतेंगे, 400 सीटें जीतेंगे। क्योंकि बदलाव अगर करना होता तो 5 राज्यों में कांग्रेस हारी है। उनकी एक सरकार थी पंजाब में, पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह को हराया, फिर चिरंजीव सिंह चन्नी को बनाया और वहाँ पे आम आदमी पार्टी जीत गई। जैसे दिल्ली में 15 साल आम आदमी पार्टी की सरकार चली, कांग्रेस की सरकार चली, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही, उन्होंने बहुत डेवलपमेंट किया, लेकिन उन्हें टेक ओवर कर दिया झूठ बोल बोल के केजरीवाल ने। अब ये कह रहे हैं गुजरात का सपना देख रहे हैं। देखो, गुजरात में और हिमाचल में चुनाव है, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा। जबकि देश को तोड़ने में कांग्रेस का सबसे बड़ा योगदान है। देश का पहला बंटवारा जिन्ना के हाथ में पाकिस्तान दे दिया, और ईस्ट पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान से अलग हो गए थे बांग्लादेशी लोग, जिनको हम अपना डोमिनियन स्टेट बना सकते थे या भारत में मिला सकते थे, आज 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए घुसे हुए हैं। कांग्रेस ने बांग्लादेश को तोड़ दिया, हमारी सेना जीती, 93,000 पाकिस्तानियों को हमने बंदी भी बनाया, लेकिन टेबल पे हार गए हम। इस देश का अक्साई चीन 1962 के युद्ध में नेहरू जी ने चीन को दे दिया। कैलाश मानसरोवर में हमें जाना है तो टैक्स। ये कह रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर इस बार कांग्रेस हावी हो जाएगी और बीजेपी जीतेगी। महंगाई और बेरोजगारी पे आपको मैं बस यही कह रहा हूँ, आंकड़ा कुछ नहीं, बस यही है कि मतलब इस बार मतलब इतनी महंगाई, इन्फ्लेमेशन के नाम पे इतनी ज्यादा महंगाई कर रखे हैं लोग। सिलेंडर के देखो दाम क्या जा रहा, पेट्रोल कहाँ जा रही है, ये सब चीजें देखो। पेट्रोल, देखिए, कुछ लोग पेट्रोल डीजल की बात जरूर करते हैं। देश की आबादी 140 करोड़ हो गई है सर। देश में हमें जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। 80 करोड़ लोगों को पूरी दुनिया में पता नहीं कितने देश बच जाएंगे जितने लोगों को हम अनाज दे रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को 2 साल तक कोरोना काल की वजह से 2 साल तक इस देश में अनाज देना पड़ा, मजबूरी थी क्योंकि कोरोना काल था। 200 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लगानी पड़ी। अब उन सबका टैक्स कहाँ से आएगा भाई? थोड़ा 1-2 रुपए बढ़ाना भी तो पड़ता है। फिर भी मोदी जी ने 9.5 रुपए पेट्रोल पिछले दिनों घटाया था, जिससे 10% इन्फ्लेशन नीचे जाती है। आगे भी घटाएंगे, पर इस देश में फ्री का चंदन घिसने वाले बहुत लोग हैं। सब्सिडी बहुत जगह देनी पड़ती है, उसे मैनेज करना पड़ेगा ना सर। अगर आप पहले हमारे देश में वो वाली स्थिति नहीं थी, ज्यादा संसाधन नहीं थे। अब संसाधन भी ज्यादा है, पॉपुलेशन भी ज्यादा है, लेकिन हमारा मोबाइल रिचार्ज 2014 से पहले 290 रुपए का 1 GB होता था, लेकिन आज आप 290 का रिचार्ज करो, 2 GB डेली फ्री मिलता है। ये परिवर्तन है। आप पहले लेटर भेजते थे, आज वीडियो कॉल पे परिवार से बात कर रहे हो। आज बहुत सारे समाधान भी हो गए हैं, मेट्रो आ गई है, सड़कें अच्छी बन गई हैं, ये भी सुविधाएं हैं। हाँ, आबादी को रोकना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि संसाधनों की कमी है और हमसे ज्यादा महंगाई, बेरोजगारी आपके पड़ोसी देशों में है। 223 रुपए का हो गया है डॉलर की कीमत पाकिस्तान के रुपीस के मुकाबले। हंगाई इंडेक्स देखें आप इस बार का, वही देखें ना, हंगाई इंडेक्स देखें इस बार का। हमारे 107वें नंबर पर हमारे हैं, वो तो काम कर रहे हैं। इंडेक्स के बारे में तो हंगर इंडेक्स के बारे में सामने आया है कि वो तो ईसाई मिशनरी जो होती हैं वो वहां से निकलता है, कोई यूएसए की ऑर्गेनाइजेशन है जो बनाती है। भारत के विरोधी जो एजेंसीज होती है वो बनाती है, और इन जैसे लोग बरगला जाते हैं। अगर पाकिस्तान में भुखमरी है या श्रीलंका में ऐसे हालात है जिससे भारत को मदद मिल रही है, तो वो हंगर इंडेक्स में हमसे ऊपर कैसे हो सकते हैं? कोई तो कारण होगा कि हमसे ऊपर किए गए हैं वो। अब ये तो नहीं पता, लेकिन जो मतलब रिपोर्ट आया मैं उसी के बेसिस पे बता रहा हूँ। करो, श्रीलंका में अभी पिछले दिनों गृह युद्ध की स्थिति बनी। देखो, रिपोर्ट बेसिस नहीं, हंगर इंडेक्स की बात। आज यूएन का जो हेड है वो अभी गुजरात में घूम रहा है। देखिए, पूरा यूएन, पूरी दुनिया मोदी को सराह रही है। श्रीलंका को 1 लाख करोड़ रुपए हमने उधार दिए है, क्योंकि उन लोगों ने कोरोना काल के टाइम पे, क्योंकि वो जो देश है मैडम चलता है टूरिज्म पे, वहाँ पे टूरिज्म बंद हो गया कोरोना काल के तहत, और वहाँ पे उन लोगों ने मोबाइल बांट दिया, जैसे केजरीवाल जी रेवड़ी बांटते हैं ना किसी को चुनाव के प्रलोभन देके। और आप
बांग्लादेश की शेख हसीना हमसे पता नहीं कितना 1000 करोड़ अभी कर्ज लेके गई है। 44,000 टन तो हमने अनाज दिया है। उनके पास गोल्ड रिजर्व खत्म हो गया है, लेकिन मोदी सरकार 200 टन कुछ गोल्ड दुबई से इंपोर्ट कर रही है। ये देखिए हमारे देश की स्थिति क्या है। 40 टन गोल्ड हमने दिया था मनमोहन के टाइम पे, लेकिन अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान की हालत ये देख लो, उनका डॉलर के मुकाबले जो उनका रुपया 223 रुपए का हो गया है। वहाँ देखो 150 से ज़्यादा का पेट्रोल है। बहुत हम उनसे अच्छे हैं और रहेंगे आगे, पर मोदी पे भरोसा करना पड़ेगा। महंगाई पहले भी थी, गरीबी हटाओ नारा जिन लोगों ने लगाया था वो आज तक गरीबी नहीं हटा पाए। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी, राहुल गांधी तो किसी संवैधानिक पद पे रहे नहीं, तो उन्हें बोलने का अधिकार ही नहीं है। तो इस देश को सुधार की स्थिति में मोदी जी ला सकते हैं। विपक्ष का कोई नेता नहीं है जो प्रामाणिक हो, जिसने प्रामाणिक रूप से अपने आप को स्थापित किया हो, तो हम उसकी बात सुन ले। आप समाधान बताओ ना, महंगाई कैसे कम होगी, बेरोजगारी कैसे कम होगी, एक समाधान बताओ, हम सरकार तक पहुंचा देंगे आपकी बात। रोजगार से ही कम होगा। रोजगार मेला मोदी जी लगा रहे हैं, आज अनाउंसमेंट हुई 10 लाख सरकारी नौकरियां मोदी सरकार ने अनाउंस करी है। रोजगार मेला लगाने वाले हैं मोदी जी, और हर राज्य के लोगों को उसमें नौकरी दी जाएगी। 10 लाख नौकरी बहुत बड़ी बात होती है। और कुछ लोग कहते हैं मोदी जी 2 करोड़ रोजगार दो, तो मैनिफेस्टो में कहीं पे भी बीजेपी ने ये नहीं लिखा था कि 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा। ये क्योंकि सरकारी नौकरी है, 7th पे कमीशन आ चुका है। एक पियोन की सैलरी भी 40,000 से ज्यादा है, तो सरकार पे पहले ही वजन बहुत है। तो सरकारी नौकरियां देना बहुत मुश्किल है, लेकिन एम्पावरमेंट करने के लिए यूनिकॉर्न बनाए जा रहे हैं, वो ज्यादा हो चुके हैं। 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न हो चुके हैं। 7,000 करोड़ से ज्यादा का एक यूनिकॉर्न बनता है, 100 से ज्यादा हो चुके हैं। आज बड़ी बड़ी सैमसंग कंपनी, एप्पल कंपनी नोएडा में आके शिफ्ट हो चुकी है, और इस तरीके के कार्य चल रहे हैं। देश के लोगों को एम्पावर्ड करने की जरूरत है। आप जैसा भाई एक अच्छा वर्क करे और अपने नीचे 10 नौकर रखे, तभी देश का भला होगा। अन्यथा कहने से या गाल बजाने से कुछ नहीं होगा। 2024 में किसकी सरकार? सर मैम एक्चुअली मोदी की सरकार ही बेस्ट है। जैसे भैया ने बोला कि बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली है कि जो हमें सरकार चाहिए, बट एक्चुअली क्या है कि जो इस देश में चल रहा है ना, बहुत ही अलग चल रहा है। अगर आप कहें तो बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रांग कैंडिडेट है, स्ट्रांग लीडर है इंडिया के, तो उनकी कैंपेनिंग, उनके अलावा हम किसी को सोच भी नहीं सकते कि अभी हम कोई नेक्स्ट फेज देखें। सर आप कहाँ से हैं? मैम दिल्ली से ही हूँ। अच्छा, आप दिल्ली से ही हैं। तो जैसे अभी मल्लिकार्जुन खड़गे नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं कांग्रेस से, और फिर भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है, जो कह रहे हैं कि साउथ में बहुत ज्यादा मतलब इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, तो कुछ बदलाव 2024 में कांग्रेस कर पाएगी अपनी पार्टी में? मैम एक्चुअली जो दिखता है ना, एक्चुअली यही है कि एक टाइम पे कांग्रेस की थी जो ऐसे हवा थी ना, कि जैसे सारी, तो तुम स्कूल में ही पढ़ते थे, छोटे थे मतलब, ठीक है, हम जब कॉलेज में आए तो मोदी जी आ गए, तो उस टाइम के अंदर के हमने ये देखा था कि हाँ सारे लोग कांग्रेस की तरफ जा रहे थे, कांग्रेस की हवा चल रही थी। इस टाइम हर जगह से देखोगे ना मोदी जी की चल रहे हैं। लेकिन मोदी जी क्यों चल रहे हैं, मोदी जी का रीजन भी फैक्ट है कि मोदी जी का मोस्ट ऑफ रीजन ये है कि है बंदा, इसमें दम है। अदरवाइज हम कहीं और देखेंगे ना तो उस बंदे में दम नहीं है। महंगाई और बेरोजगारी के बारे में इस वक्त क्या कहना है? बिल्कुल है, एक्चुअली ये फैक्टर है कि मोदी जी के टाइम में बीजेपी की सरकार के अंदर महंगाई आती क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ना भ्रष्टाचार थोड़ा कम हो जाता है। एक्चुअली जो लेन देन का हिसाब किताब थोड़ा कम हो जाता है, तो इस कारण महंगाई आती है। जैसे पहले क्या होता था कि पहले ब्लैक के अंदर बहुत कुछ चलता था कि हाँ आप लोगों ने ट्रांसपोर्ट के अकॉर्डिंग मंगवा लिया, कहीं के अकॉर्डिंग मंगवा लिया, तो उसके अंदर क्या होता था कि हाँ भाई कच्चे में माल आ रहा है आपका, मंगवा लो, कोई दिक्कत नहीं भाई, जितना मंगवाना मंगवा लो। मेरा भी काम इस चीज़ का है, मुझे भी पता है इस चीज़ के अंदर, अगर आप बिना बिल के माल मंगवाते हो तो आपको बोरा मिलता है 2,000 रुपये का, अगर आप बिल से मंगवाओगे तो आपको मिलता है 1,300 रुपये का। लेकिन बिल के साथ जो जीएसटी लगता है, जो टैक्स लगता है ना, वो मिल के वो 2,000 रुपये से ऊपर का बनता है, वो बनता है 2,800 रुपये के आसपास का। तो इस कारण कोई इस चीज़ को पे नहीं करता, ठीक है, इसलिए पे नहीं करता क्योंकि उसको रिटर्न दिखानी पड़ेगी, रिटर्न दिखाएगा तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। एक्चुअली वो टैक्स इसलिए पे नहीं करता कि वो करना नहीं चाहता इतना टैक्स पे। हम नॉर्मल इंडियंस हैं, हम सबको पता है कि हम लोग एक मिडिल क्लास बंदे हैं, हमें पता है कि हमें कितना पे करना है कितना नहीं करना, हम अपने हिसाब से चलते हैं। लेकिन अगर फैक्ट के अकॉर्डिंग चलोगे ना, तो जो मोदी जी हैं, मोदी जी से बेस्ट हमें ना कोई मिल सकता है ना कोई मिल पाएगा। एजुकेशन फैक्टर के ऊपर देखो जाओगे तो मोदी जी इस टाइम के अंदर जॉब देने के अंदर बहुत, मतलब मैं नहीं कहता कि क्या कहेंगे 2024 अभी मल्लिकार्जुन प्रेसिडेंट चुने गए हैं, उसके बाद अभी दोबारा से भारत जोड़ो यात्रा मतलब चल रही है, साउथ में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्या लगता है कांग्रेस 2024 में कुछ कर पाई? देखो, मैं कांग्रेस का जो नतीजा था 2014 में, उसका नतीजा जनता ने दे दिया, जो कांग्रेस ने जो कार्य किए थे, और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उसी रणनीति पे चल रही है।
तो कहीं ना कहीं हमारे भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। तो इसलिए कहीं ना कहीं एक तीसरी पार्टी उभर के आ रही है, आम आदमी पार्टी, और वो जनता कहीं ना कहीं अपने मान सम्मान दे रही है और वो गुजरात के अंदर दिख भी रहा है। जिस गुजरात में हम लोग या आप लोग भी हम दिल्ली में रहकर ये मानते थे गुजरात भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, उसी भारतीय जनता पार्टी के गुजरात में भारतीय जनता पार्टी मोदी और अमित शाह जी को दिक्कत हो रही है कि कहीं ये चुनाव हार ना जाऊं, क्योंकि कहीं ना ईमानदार राजनीति की बात अगर किसी ने कही है, नई बड़ी पार्टी उभरेगी आम आदमी पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने 2000, क्योंकि ये आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और आंदोलन से निकली हुई पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से हमने उम्मीदें जताई थी, हम युवा हमने 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 नहीं, सच में निकली आंदोलन से, बिल्कुल गुरु का ही वो नहीं रखा पक्ष। ये जिस गुरु अब मेरे जिस गुरु की जिस हजारे के साथ था जब कांग्रेस के अगेंस्ट वो है ना, उसी जयप्रकाश नारायण को ना मानने वाले लोग आज केंद्र में बैठी हुई है। और वो अन्ना आंदोलन की बात, आज अन्ना आंदोलन का अन्ना जी को आज भी आम आदमी पार्टी पूरे तहे दिल से सपोर्ट करती है, लेकिन अन्ना जी का माइंड किसी ने अन्ना जी को गुमराह करने का काम कुछ लोगों ने किया। हमें पता है इस चीज के बारे के अंदर बहुत गलत फहमी के अंदर आप जी रहे हो, आप बातें कर रहे हो, पता क्या कर रहे हो आप, बातें वन साइड बातें कर रहे हो आप। आपको पता है अन्ना हजारे की एक बात बताओ, आज की डेट के अंदर मेरे को दिल्ली में रहते हुए टाइम हो गया, मैंने कभी केजरीवाल जी के मुंह से ये नहीं सुना कि भैया अन्ना हजारे जी के मैं पास गया, कभी अन्ना हजारे के मैंने कभी सपोर्ट करा, अन्ना हजारे जी कभी हमारे पास में आए, अन्ना हजारे ने कभी हमारी पार्टी के बारे में कुछ बोला, कभी नहीं बोला। आप कौन से पक्ष में जी रहे हो भैया? ये बता, मेरी बात सुन लीजिए, मोदी जी से ये पूछ लीजिए कितनी बार जयप्रकाश नारायण की बात करते हैं, कितनी बार मुरली मनोहर जोशी की बात करते हैं, कितनी बार सुब्रमण्य स्वामी की बात करते हैं, कितनी बार लाल कृष्ण आडवाणी जी को बात करते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी की वही सदन है, उसी सदन के अंदर जब वो वहाँ 2013 में जब गोवा में सम्मेलन हो रहा था, तो उसी लाल कृष्ण आडवाणी जी से मोदी जी बात करने तक नहीं जाते, जब चुनावी समिति का अध्यक्ष बने थे। और ये बात करते हैं कि हम रेस्पेक्ट नहीं करते। आज भी अन्ना जी अगर दिल्ली के अंदर आएंगे तो केजरीवाल जी या आम आदमी पार्टी का एक एक सिपाही उनका सम्मान करता है और मान करता है, लेकिन बशर्ते अन्ना जी को एक सोच वाली जो थिंकिंग है उनसे थोड़ा सा हटना पड़ेगा, क्योंकि उनको वो थोड़े से एज हो गया, उनसे किसी ने उन्हें गुमराह करने का काम किया और वो गुमराह हो गए किसी और आंदोलन बिल के लिए सारी जिंदगी अपनी बैठ के वहाँ पे अनशन पे रहा। ये कह रहे हैं कि वो इंसान को थोड़ा सोचना पड़ेगा, केजरीवाल के लिए सोचना पड़ेगा। जिन्होंने भगत सिंह का नाम मनीष सिसोदिया को दिया और उन्हीं की तस्वीर कल है जो टॉयलेट के बाहर लगा दी, और वो आंदोलन से निकली पार्टी है, वही आदमी जिसने बोला था आम आदमी पार्टी ने। सुनिए, अब सुन लीजिए, ये कुछ भी बोल देंगे मैं मान लूंगा। आप सुन लिए, आप सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। ये कहना भगत सिंह से अगर मैं कोई सही काम करूंगा, सुनिए मेरी बात भी सुन लीजिए, अगर मैं कोई सही काम करूंगा या कोई मैं गलत काम करूंगा तो मेरा पड़ोसी क्या कहता है, देखो ये अपने बाप के ऊपर गया है, ये अपने माता जी के ऊपर गया है, या अपने पिताजी के ऊपर गया, या आप गई है, ऐसे बोलते हैं। तो इसी तरह से हमारा जो केजरीवाल जी ने कहा है कि मनीष सिसोदिया जी आज के भगत सिंह की तरह डटे हुए हैं अन्याय के खिलाफ। आप सभी ने देखा कि कांग्रेस को कुछ लोग कहते हैं कि हाँ नया निर्णय लिया गया है, इससे कुछ ना कुछ तो बदलाव आएगा, लेकिन हमेशा की तरह बाकी लोग जो बचे हैं, वो एक पल्ला है जो है या एक तबका जो है वो ये कहता है कि ये तो मनमोहन सिंह वाली हार होने वाली है। निर्णय कोई भी प्रेसिडेंट बने, निर्णय कांग्रेस का परिवार ही लेगा। आपका कांग्रेस के जो नया निर्णय लिया गया है, नया प्रेसिडेंट बना है, उस पर क्या कहना है, और 2024 में किसकी जीत होगी या कौन किस पे हावी होगा, उस पर क्या कहना है, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बाकी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल जेटी न्यूज के साथ। जेटी न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।